के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में कुछ काम कर करके अपनी सेहत खराब कर रही है। अब वो मैडम साहिबा लीपा थोपी करके गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आपके कहने का मतलब है कि देखिए, मैं यकीन के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है हमें इस खीर को टेस्ट के लिए दे देना चाहिए। ठीक है, मुझे बेल के इम्कानात तो बहुत कम नजर आ रहे हैं। वैसे मैंने एडवोकेट अलमास से ब्रीफिंग ली थी, उसका कहना है जब तक पुलिस को उसका भाई या कोई और को अक्यूज नहीं मिलेगा, हकायक सामने नहीं आ सकते। राम मुझे अब कब्र में जाके मिलेगा और नहीं मिलने वाला। अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जब मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हो जो अंदर से मेरी जान के दुश्मन हो, तो ऐसा क्यों ना सोचूं। सपनों की ओट में हम उसको आधे पौने दामों अगर बेच भी दे तो सोचो कितना पैसा होगा हमारे पास। उसके बाद फिर हम कहीं और जाकर दूर अपनी दुनिया बसाएंगे। कितना मजा आएगा, एक नई दुनिया जहां मास्टर बशीर जैसा आदमी कोई भी नहीं होगा। सिर्फ तुम और मैं होंगी और हमारे बीच कोई दीवार नहीं होगी। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। काम हो जाने के बाद मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अरे नहीं मेरी जान, जो कैसी बातें कर रही है तू? नहीं नहीं नहीं, नहीं इरशाद, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही। तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो और जब मेरा इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन मैं अपने कॉल की पक्की रहूंगी। जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ देते और अपनी एक नई दुनिया नहीं बसा लेते, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसलिए कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की। शाहीन बहुत भूख लग रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। 6-8 घंटे पहले थोड़ा सा खाना खाया था। खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? वहीं से जहां से कल किया था। लंगर के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी वहां वहां लंगर में लग के मंगती की तरह 2-4 निवाले खाने के लिए 10 धक्के मैं नहीं खा सकती। मैं नहीं जाऊंगी। धक्के तो खाने पड़ते। जाने किस किस से और जाने कब तक। तू रुक, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। नहीं, तुम कैसे जाओगी? तुम्हें तो चोट लगी है, मुझे पता है। तुम्हारी हालत कोई
मुझसे अच्छी तो नहीं है शाही, लेकिन मैं तेरी तरह नाजुक नहीं हूं। जमाने के धक्कों ने मुद्दतों पहले मेरे सारे के सारे कसबत निकाल दिए थे। काहे का नाजुकपन? तो रुक, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। हाँ सुन, अपना मुंह इसी तरफ रखना, कोई भी आता जाता तुझे पहचान लेगा। तू समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ शाहीन, मैं मुंह छुपा के बैठूंगी, वहां नहीं देखूंगी, कोई नहीं पहचानेगा मुझे। मैं आती हूँ। इरम रुक जाओ, इरम रुक जाओ, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुमने देखा नहीं है? तुमने देखा नहीं? मेरी तस्वीरें, मेरी क्लिपिंग, और तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ छुप जाएगा? सुबह तक के शुजाबाद के हर बंदे के मोबाइल में मेरी तस्वीरें होंगी, भाई को पता चल जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हाथ छोड़ तो मेरा। नहीं इरम, एक दफा सोचो तो तुम कर क्या रही हो? मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे जाना ही होगा। नहीं इरम, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ मेरा। अरे क्या हो रहा है? चल उठ भी जा, उठ जा मेरी जान, उठ जा ना। अरे कब तक यूं ही जिंदगी का शौक मनाएगी तू? उठ जा ना लाटो, चल उठ जा मेरी जान, मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, चल उठ भी जा। देख मेरी बात सुन, हार जाना और मर जाना ये तो कोई बात ना हुई इरम। पलट के जिंदगी को झपटना, यही जिंदगी होती है। आसमान पे उड़ के अपनी परवाज से पूरे आसमान को सजा देना, इसी को जिंदगी कहते हैं। उठ, जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। ये दरवाजा है ना, ये तुझे बुला रहा है। इसके पीछे जिंदगी तुझे हंस के बुला रही है। उठ, उठ लाटो, उठ। चल तू एक काम कर, तू थोड़ा सा और आराम कर ले। हाँ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ।
बाद भूख लगी। शाहीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन है? जल्दी कर, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों क्यों क्या हो गया? कौन है ये तुझे मैं बाद में बताऊंगी। अभी निकल यहाँ से, चल। शाहीन, मेरी बात तो सुनो। शाहीन, मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थी तुम? आती हूँ। शाहीन, शाहीन रुको तो, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। हम कहाँ जा रहे हैं? कौन थी ये औरत? अरे ये जो औरत अभी हमें ऊपर मजार पे मिली है ना, इसका नाम सुल्ताना है और ये भी हमारी बरादरी की औरत है, समझे ना? ये शमशाद को अच्छी तरह से जानती है और तेरी सोच है ये उसी के साथ होती थी। लेकिन उसके साथ क्यों? वो क्या करता है? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर। और आगे सुन, शमशाद हमें तलाश कर रहा होगा और अगर वो सुल्ताना के जरिए हम तक पहुंच गया ना, तो तेरी सोच है वो हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन शाहीन, वो औरत हमारे पीछे तो नहीं आ रही अभी? अरे तू बहुत भोली है, तू इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ये जो शमशाद टाइप लोग होते हैं ना, इनकी बहुत सी आंखें होती हैं और बहुत लंबे हाथ होते हैं। अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए ना, तो पाताल में छुपा इंसान भी ये खींच के बाहर निकाल लाते हैं। अब तू समझी कि तुझे मैं यहाँ क्यों लेकर आई हूँ वहाँ से? हाँ समझ गए। लेकिन शाहीन, पूरी दुनिया में कोई तो ऐसी जगह होगी ना जो पाताल से भी ज्यादा महफूज होगी, जहाँ हम उस भेड़िए से बच सके, उस औरत से बच सके। कोई तो होगी ना ऐसी जगह। हाँ ऐसी जगह जरूर होगी। इतनी बड़ी खुदा की बस्ती है, हमें कहीं ना कहीं पनाह जरूर मिलेगी। तू चल हम ढूंढते हैं। खेल खेल रही हो मेरे साथ? हम उसके साथ क्या खेल खेलेंगे जो खुद अपनी तकदीर के हाथों खिलौना बना हुआ है। तुम ऊपर कमरे में थी? हमारे सिवा और कौन होता? रात के सन्नाटे में पायल की छनकार सुना के तुम मुझे क्या पैगाम देना चाहती हो? आप भी सदा के कुन ज़हनी रहेंगे राज़िम। क्या आप अब तक नहीं जान सके कि हम एक भटकती हुई रूह है जिसकी तलाश है कि खत्म होने में नहीं आ रही। तलाश? किसकी तलाश है? आप नहीं समझोगे, बल्कि आप समझ ही नहीं सकते। आप तो बस बैठकर प्लान बनाया करें कि अब किसका खून बहाना है, किसको लूटना है, किसको ठगना है, किसके अरमान अपने पांव तले रोंद कर आगे बढ़ जाना है। ये तलाश, ये जुस्तजू, मन का खालीपन, रातों को उठ उठ कर भटकना, किसी और दुनिया की बातें हैं। ये
तुमने अपनी दुनिया कब से अलग बसा ली है? मुझे तुमसे मिलकर ये क्यों एहसास होता है कि मैं किसी जाने पहचाने अजनबी से मिल रहा हूं? हम जब पहले आपसे मिले थे राज़म, तो हम आप जैसे गुमशुदा लोगों में अपनी शनाख्त पाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा मन मोहब्बत का प्यासा था और हम ये प्यास आप जैसे नादानों के पंगट से बुझाने के जतन कर रहे थे। फिर एक रोज हम पर खुला कि हम जिन मर्दों में मोहब्बत को तलाश कर रहे हैं, उनके मन मंदिर में तो काट कबाड़ के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं जब भी तुमसे मिला तुम्हें किसी नए रूप में देखा, और आज मैं देख रहा हूं कि इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा जिस्म तो मौजूद है, मगर तुम खुद कहीं और हो। अब एक बार फिर जब सामने आ ही गए हैं तो बेहतर यही होगा कि आप सिर्फ मुझसे इत्तेफाक करें, मेरी सरहदों के पार जाने की कोशिश मत करना। और इन सरहदों से आगे क्या है? एक खला, बेअंत बेहद अज़ाब खला, एक ऐसा खला जिसमें हमारी रूह तहलील हो चुकी है। खबरदार, सब लाइन में खड़ी हो, कोई लाइन ना तोड़े। लेडी अफसर, थोड़ा दूर हट के खड़ी हो, ज्यादा अफसर का जाओ। शौकी ना करना, वरना समझती हो ना। लो आ गई, इसी की कमी थी यहाँ। बदमाशी किए बगैर रहती थोड़ी है। लेडी साहिबा, जूरी को देखें, मेरा बर्तन हटा के अपना लगा लिया। शिकायत लगाती है? जूरी है मेरा नाम, जूरी। अरे जूरी, भरने दो बेचारी को पानी, कब से लाइन में खड़ी है वो। छोरी क्या देख रही है? मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हारे सिरखाब के पर तो नजर नहीं आते। कोठड़ी में छोड़ आई हो या बरसात में झड़ गए? चल निकल निकल यहाँ से। मैडम साहिबा, ये लोग तो सब पानी भरने में झगड़ा कर रही हैं। कौन कौन मुलव्विस है? झगड़े की तफसील बताओ। ये छोरी है। डेप्यूटी मैम, ये झूठ बोल रही है। सारा झगड़ा इस झूरी ने शुरू किया था। डिप्टी साहिबा, इन सब ने मिलके मुझे बहुत मारा है। मेरी आंखों में अंधेरा आ रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चले। डेप्यूटी मैम, ये ड्रामा कर रही है, ये औरत बहुत चालाक है। ड्रामा कर रही है। चुप करो तुम सब, सबको चक्की पे बंद कर दूंगी। अब मैं फैसला सुनाने लगी हूँ। ज्यूरी को 2 दिन और तुम सब औरतों को 5-5 दिन के लिए बैरिकों में बंद कर दिया जाए। इतने दिन इन लोगों को बाहर निकलना बंद। देखिए डेप्यूटी मैम, ये आप ज्यादती कर रही हैं। गुनाहगार को कम सजा और जिसने कुछ गुनाह किया ही नहीं उसको ज्यादा सजा। चुप करो तुम और इन सबको ले जाके बंद कर दो।
चलो अंदर चलो, जल्दी चलो सब। अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हो? मुझे ही आवाज दे ली होती, मैं कपड़े फैला देती। छोड़, इधर दे। क्यों तुझे क्यों आवाज दे लेती? कौन लगती है तू मेरी? मैं आफिया हूँ अम्मा, क्या हो गया? तू क्या समझती है? जो तू अंदर से मैं तुझे नहीं जानती क्या? अम्मा तुम्हें मुझे जो भी कहना है कह लो, मगर ये कपड़े मुझे अभी फैलाने दो, छोड़ो। बात सुन, एक तू ही है जिसने मुझे इस घर पर झाड़ू फिरने के बाद अपनी हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। तू ये बताना चाहती है दुनिया को, हैं? बड़ी आई कैसे? अभी मुझ में जान बाकी है बीबी। मुझे ना तुम्हारे इन ढकोसलों की जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं तू समझो कि मुझे कुछ समझ नहीं आती। हट जाए यहाँ से। ओए, ओए, अम्मा जी, उठ। क्यों अम्मा मुझसे नाराज? अच्छा चलो, अगर नाराज हो भी तो नाराज ही रहो, लेकिन ये कपड़े तो मुझे फैलाने दो ना। छोड़ो अम्मा, अपनी हालत देखिए, रंग कितना पीला पड़ गया। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें आराम की जरूरत है। उठो उठो अम्मा, उठो। चलो आइए ना। आप मसरूफ तो नहीं थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप आइए। वो आपने अम्मा की रिपोर्ट्स लेकर आनी थी ना? सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया। दरअसल काम में इतना मसरूफ था कि आप एक सेकंड वेट कीजिए। ये लीजिए, ये अम्मा की टेस्ट रिपोर्ट्स और ये उस खीर के सैंपल की रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट में? मेडिकल रिपोर्ट का तो पता नहीं, लेकिन लेबोरेटरी रिपोर्ट में खीर में किसी किस्म के जहर की तस्दीक की गई है। जहर? जी हाँ, जहर। कौन सा जहर? कैसा जहर? ये तो मैं नहीं जानता, ये तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। तो फिर चलें, आप मेरे साथ चलें। आप चलिए। चलिए। बड़ा किससे मिलना है? किधर से आया? खान साहब, नजमी साहब घर पर हैं? बड़ा तुम नजमी साहब से क्यों मिलना चाहती है? तुझे बताना मैं जरूरी नहीं समझती। जा जाके अंदर बोल कि शाहीन बीबी आई हैं। कोचा वो शाहीन का बात करता है जो आसमान पे उड़ता है, पहाड़ों पे बैठता है। कोचे तुम किधर से आया है? क्या काम है तुमको? अरे तो तुझे इससे क्या? मुझे उससे कोई भी काम हो, तू जा जाके बोल जाके साहब को कि शाहीन बीबी आई है। साहब तुम जैसे लोगों से नहीं मिलता है, जाओ अपना काम करो। ज्यादा ऊंची आवाज में मुझसे बात मत कर, समझा तू? जा जाके बोल अंदर जाके कि शाहीन बीबी आई है। फजूल किस्म की बातें कर रहा है मुझसे। शाहीन आहिस्ता बोल। अरे साहब जो है ना, ये ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिलता है, जाओ अपना काम करो। क्या बात है ये? क्या झगड़ा हो रहा है ये? सब देखो ना, कहता है साहब से मिलना है और जिद करता है। हमने इनको मना किया है तो आगे से शोर करता है।
हमारा सब बात तो उनके दिमाग में नहीं आता है, तुम ही समझाओ इनको। जी मोहतरमा फरमाइए, आपको नजमी साहब से किस सिलसिले में मिलना है? मेरा नाम शाहीन है, आप नहीं जानते। नजमी साहब हमारे पुराने करम फरमा हैं। मेरा मतलब है कि हमारे पुराने जानने वाले। जाइए उनसे कहिए कि शाहीन बीबी आई है। देखिए मोहतरमा, पहली बात तो यह है कि नजमी साहब हर किसी से नहीं मिलते, और दूसरी बात यह है कि नजमी साहब आज सुबह ही एक हफ्ते के लिए बैरून मुल्क गए, लिहाजा जब वो वापस आ जाएंगे तो आप उनसे मिल लीजिएगा। अच्छा, तो एक काम करें, आप उनका कोई कांटेक्ट नंबर मुझे लिख के दे दें। देखिए मोहतरमा, मैं नजमी साहब का नंबर हर अहरे गैर को देने का मिजाज नहीं हूँ, और अगर आपको कोई इमदाद वगैरह चाहिए तो आप एक हफ्ते के बाद आइएगा और ले लीजिएगा। अबे क्या 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 तूने मुझे, तुझे मैं कोई मांगने वाली लगती हूँ, इमदाद वाली लगती हूँ? ज़ुबान संभाल के बात कर मुझसे। चल जा जाके उसको बोल के मैं शाहीन आई है। आप जो कोई भी हैं, मेरे पास आपसे बहस करने का वक्त नहीं है। शमशीर खान भाई, इनको चलता जाओ। ज्यादा संभाल अरे हम जा रहे, यहाँ कोई साहब आप नहीं है, चलो जाओ जाओ। शाहीन। हेलो सलमा, मैं सुल्ताना बोल रही हूँ। वो तुम्हें याद है, मैंने चंद दिन पहले एक शाहीन नाम की एक औरत का तस्करा किया था। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है और उसे मेरी जरूरत है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ने याद किया? असफर साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि मैं आपको भी शाहीन की तस्वीर स्कैन करके फॉरवर्ड कर दूंगी, और आप वैसे भी रहते तो उसी इलाके में है ना? क्या मतलब, किस इलाके में? वहीं जहाँ मैंने शाहीन को देखा था। हो सकता है कि वो सड़कों के किनारे किसी नौजवान लड़की के साथ आपको नजर आए। हाँ, इस तरह की अक्सर मशकूक औरतें नजर तो आती हैं, और ऐसा लगता भी है कि वो पिक होना चाहती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा कि इस तरह से मैं किसी ऐसी औरत के करीब जाके पहचानने की कोशिश करूँ। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसी लड़की नजर आए तो प्लीज आप मुझे फोन कीजिएगा। ओके मैडम, जैसे ही मुझे पता लगता है मैं आपको इत्तला देता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ शाहीन, अब और नहीं चला जा रहा मुझसे। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, फिर चलते हैं। तुमने तो कहा था कि इस भरे शहर में कोई ना कोई आसरा मिल जाएगा, मगर हम कल से घूम रहे, किसी ने हमें सहारा नहीं दिया, कोई जगह नहीं मिली हमें छुप, नहीं मिली। पता नहीं, ये शहर इतना अजनबी तो नहीं था। एक नजमी का सहारा था, वो भी चला गया। कौन नजमी? जानने वाला था मैं। एक वक्त होता था जब ये मुझ पर लट्टू हुआ करता था। अरे मेरे एक इशारे पे ये दुनिया की हर चीज निशावर करने के लिए तैयार रहता था। और जानती है, अंडरवर्ल्ड से भी इसका ताल्लुक था। अरे जो शादी जैसे लोग हैं ना, इसके आगे चू भी नहीं कर सकते, चू भी। वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? वो तो मदद करेगा उन लोगों की जो उसके काम आ सके, जैसे वो शादा। हाँ हाँ, शायद तो ठीक कह रही है मुन्नी। हालात की गर्दिश दे। कल तक जो लोग मेरे कदमों के नीचे अपनी हथेलियां बिछाए रखते थे ना, आज उनके चौकीदार भी मुझे फटकार रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। तो क्या उस नजमी के अलावा और कोई नहीं है पूरे शहर में जो हमें आसरा दे सके? है ना, अरे बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत से जानने वाले हैं, लेकिन कमबख्त मैं अपना मोबाइल घर पे छोड़ आई हूँ। मुझे कोई नंबर याद नहीं तो मैं 2-3 लोगों को फोन करती ना, हम कहीं ना कहीं अब महफूज जगह पे होते। और तो मेरी बात नहीं समझ, मुझे ऐसे शख्स की तलाश है जो हमें उस खबीस इंसान से छुटकारा दिला सके। तुम्हें लगता है राधा हमें तलाश कर रहा होगा? तू भी वैसे ना कमाल की बातें करती है। तू अब तक नहीं जानी शादे को? अरे शादा मरता मर जाएगा, लेकिन हमें तलाश जरूर करेगा।
एक बात पूछूं शाही? मैं जानती हूँ तेरी शादी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी नीयत क्या थी मैं पहचान गई थी। वो मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह लगा हुआ था और तूने सिर्फ मेरी वजह से वो इस घर में नहीं टिकेगी और उसे मौका मिला यहां से भाग जाएगी, तुम्हें बता रहा हूं मैं। तो फिर तू चाहता क्या है? मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या चाहता हूं? कब तक मैं बासी खाना खाता रहूंगा? क्या? बैठ जाओ और हकीकत का सामना करो। समझ तुम, हालात इतने खराब चल रहे हैं, मेरे तीनों अड्डे बंद हो चुके हैं, मुझे अपने कारोबार को बढ़ाना है। क्या हो गया तुम्हें? देख शमशाद, तू क्या कुछ दिन सब्र नहीं कर सकता क्या? हाँ, सब्र करूं, सब्र करूं, कब तक सब्र करूं और क्यों सब्र करूं मैं? तो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी लड़की को घेरना मेरे लिए कोई मसला नहीं होता। लेकिन इरम के मामले में मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, हिम्मत नहीं बढ़ रही मेरी। हिम्मत नहीं होती तुम्हारी हिम्मत नहीं होती, या यूं कहो कि तुम्हें अपने यार की याद आती है जिसने तुम्हारे भाई को कत्ल किया है। वो जो कातिल है ना, वो ही दिल ताल भी है मेरा, और यही बदनसीबी है मेरी। मैं चाह के भी उससे नफरत नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मैं उसकी हर निशानी को बर्बाद कर देना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता। पता नहीं मेरे हाथों में क्या हो जाता है। मेरे हाथ ही नहीं आगे बढ़ते, फालिज हो जाता है मेरे हाथों में। मुझे नहीं कुछ समझ में आती, नहीं नफरत कर सकती मैं उससे। देख शमशाद, तू मुझे कुछ सोचने का वक्त दे, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन से एक लम्हा भी ऊपर नहीं, सिर्फ 2 दिन, ठीक है? 2 दिन। तूने घर से निकल के भी कुछ ना सीखा। देख मेरी बात सुन, ये कोई इतनी मामूली सी बात नहीं है कि अगर औरत एक दफा इस माशरे में बदनाम हो जाए और वो वापस से अपनी बाइज्जत जिंदगी गुजारने की कोशिश कर सके, इतना आसान नहीं होता। मुझे तुम्हारे फलसफों से कोई सरोकार नहीं। मुझे घर जाना है तो बस जाना है। तुम हंस क्यों रही हो? सुन, तुझे मैं जितना अहमक समझती थी ना, तू तो उससे कई गुना ज्यादा अहमक निकली है। तू क्या समझती है कि अब तू यहाँ से अपनी मर्जी से निकल जाएगी और वो फिर मुझसे पूछे बगैर? क्यों? क्या कर लोगी तुम? पता नहीं, कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है मैं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूं, या हो सकता है गोली से मरवा दूं। कुछ भी कर सकती हूँ मैं, पागल हूँ। तो तुम्हारा ख्याल है कि यहाँ से जाते हुए मैं तुम्हें अपना प्रोग्राम बता के जाऊंगी? देख मेरी बात सुन, तू यहाँ से बहुत दिनों से फरार होने के मंसूबे बना रही थी, लेकिन एक बात याद रखना कि ये तेरी कोई माँ का घर नहीं है जहाँ से तू जब चाहे निकल सकती है अपनी माँ के सर पे खाक डाल के। समझी तू? अरे ये शाहीन का डेरा है, शाहीन का डेरा। अरे तू तो खुद भी नहीं जानती, तेरे नर्म और नाजुक पैरों पे ऐसी बेड़ियां डाली है मैंने, ऐसी बेड़ियां डाली है कि तुझे खुद भी नहीं दिखाई देती। लेकिन तुम मुझे क्यों रोक के रखना चाहती हो? मैं यहाँ रह के तुम्हारे किस काम आ रही हूँ? क्या कर रही हूँ मैं? देख, तुझे इस सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, तू परेशान मत हो, और तू जल्द काम पे भी लग जाएगी।
उससे झगड़ा, उससे दुश्मनी मोड़ ली। क्यों? तुझे क्या मिला? देख मुन्नी, मेरी बात कान खोल के सुन। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सवाल तेरे दिमाग में कई दिनों से घूम रहा है। लगे हाथों मैं तुझे ये भी बता दूं कि तू मेरी कल भी दुश्मन थी और तू मेरी आज भी दुश्मन है। सपनों की ओट में साफिया, इस रिपोर्ट में एक ऐसे जहर की निशानदही की गई है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में असर करता है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है अलमास बेटे। अल्लाह सब अच्छा करेगा ना। अम्मा, आप अल्लाह पर भरोसा रखें। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। और फिर वो आपकी नरगिस भाई भी तो है। क्या करे राणा साहब, लोगों की दुखती रग पर तो हाथ रखना पड़ता है, वरना वो हाथ कहाँ आते हैं। खाला, इसमें तो बहुत नमक है। अरे मैं नहीं जानती, ये इसके लिए जहर है। मैं ही करूंगी अपनी बहन के लिए ऐसी हरकत क्या?